सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी हलषष्ठी पूजा व्रत के बारे में और इसी वीडियो से संबंधित आपके प्रश्नों का उत्तर भी है। उसमें कई व्रतों से संबंधित है, पर इसी वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रही हूँ। हलषष्ठी पूजा ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसको बलराम जयंती भी बोलते हैं। इस दिन श्री कृष्ण जी के बड़े भ्राता बलराम जी का भी जन्म हुआ था। नारद जी के कहने से माता देवकी भी इस व्रत को, जब भगवान श्री कृष्ण जी गर्भ में थे तो इस व्रत को किया था, श्री नारद जी के कहने से। तो ये व्रत का बहुत मान्यता है कि ये व्रत जिनको पुत्र हुए रहते हैं, जो पुत्र रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये व्रत किया जाता है। पुत्र अगर जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जैसे कि संतान हमको चाहिए तो ये व्रत कर सकती हूँ क्या, तो कर सकते हैं। वैसे ये पुत्र की सुरक्षा के लिए व्रत किया जाता है। तो इसी के विषय में मैं आपको बताऊँगी। ये व्रत 9 अगस्त को सुबह 4:18 से 10 तारीख को सुबह 6:42 तक षष्ठी तिथि रहेगी, पर ये पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जैसे कि मान्यता है, हर पूजा का अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है कि कब पूजा किया जाता है। उसी तरह से हलषष्ठी जो पूजा होता है, जैसे वट सावित्री को मैं बताती हूँ कि 12 बजे के बाद शुरू किया जाता है, यानी वो जो क्रिया होती है पूजा की वो 12 बजे के बाद से किया जाता है। वैसे हलषष्ठी पूजा भी दिन में 12 बजे के बाद से ही किया जाता है। तो कई हमारी बहनें बोलती हैं कि क्यों 12 बजे के बाद से किया जाता है, तो पूजा की ऐसी मान्यता है, ऐसी विधि है। जैसे नवमी तिथि जो चैत महीने में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म मनाते हैं, तो जन्म जब हुआ था तभी मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म रात को हुआ था तो कृष्ण जी का जन्म रात को मनाते हैं। वैसे जो ये घटनाएं घटित हुई थी तो ये चीज़ें उसी समय मनाई जाती हैं। तो तमाम बहनें बोलती हैं कि हमको कहीं जाना रहता है तो हम सुबह ही निकल जाते हैं, तो मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ। अकेली फ्लैट में रहती हूँ। जो तमाम पूजा का मान्यता है कि सामूहिक पूजा होता है। जैसे हलषष्ठी पूजा क्या होता है, कहीं एक जगह कॉलोनी में या कहीं जैसे हम लोग के गांव में तालाब किनारे होता था, तो गांव की सभी औरतें एक ही जगह जाके जो कुश घास का जो माता का जो पुतला स्थापित करते थे, एक ही तालाब किनारे जाके सभी लोग पूजा कर लेते थे। आज भी गांव में ऐसा ही होता है। तालाब दूर है तो कहीं किसी के द्वारे में जाके गड्ढा बना के पूजा कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो है सीसी रोड हो गया है, सीमेंट से सब जगह पक्का रोड कर दिए हैं, तो कहाँ गड्ढा बनाए, कहाँ ये सब नहीं चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं व्रत। तो बहनें पूछती हैं कि वो अपने फ्लैट में ही पानी रख के और उसको मतलब ताल तलैया समझ के पूजा कर लेती हैं। तो श्रद्धा और भक्ति अनिवार्य है। मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, जितना कर सकें, जितना। जैसे हम तमाम पूजा दिखाते हैं तो बहनें बोलती हैं आप इतना ढेर सारा दिखाती हो, हम इसको नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोलती हूँ आप श्रद्धा से जितना भी कर सकें उतना करें। तमाम बहनें विदेश में रहती हैं तो बोलती हैं ये सारी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं बोलती हूँ आप जो भी कर सकें उस देवता के नाम से उस दिन वो करें। श्रद्धा भक्ति अनिवार्य होती है। तो हाँ बहनों का, जैसे कि इसी पर्व में उसे मैं तमाम वीडियो आसान ज़िंदगी में डाल चुकी हूँ, पूजा करके दिखा चुकी हूँ, 6 कहानियों को डाल चुकी हूँ। आप सर्च करके देखें, क्योंकि पुराना वीडियो है तो आप नहीं देखते हो, तो हम बार बार उसी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आप सर्च करके देखें, जो कि 2016, 17, 18 में सब वीडियो डले हुए हैं, आप सर्च करके देखें। सिर्फ मैं आपके प्रश्नों का उत्तर हलषष्ठी पर्व के नाम से, यानी कि बहुत सारी बहनों का हलषष्ठी के संबंध में ही प्रश्न है, तो उसी के उत्तर मैं दे रही हूँ। तो बहनों का जो कि कामकाजी बहनें हैं, जैसे कि हलषष्ठी पर्व में जैसे कि हो सकता है महिलाओं को छुट्टी नहीं देते होंगे, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो महिलाओं का व्रत है उसमें उनको छुट्टी दिया जाना चाहिए। जैसे कि हलषष्ठी हुआ, जैसे कि तीजा हुआ, करवा चौथ हुआ। जो हमारी महिला बहनें हैं जो कि नौकरी करती हैं, तो उनको छुट्टी अलग से स्थानीय जो वहाँ के अफसर हैं उनको दे देना चाहिए। वो बोलती हैं कि मैं नौकरी करती हूँ, हमको छुट्टी नहीं मिलती है, तो मैं सुबह क्या करती हूँ, पूजा करके 10 बजे तक चाय वगैरह पी के मैं ऑफिस चली जाती हूँ। फिर शाम को आके कुछ फल वगैरह खा लेती हूँ। तो पूछते हैं हमसे कि ऐसा ठीक है कि नहीं।
तो मैं बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि ऐसे बोलती हैं मैं चाय नहीं पीती, मेरे सिर में दर्द होता है, तो सही बात भी है, उनको ड्यूटी जाना है, उनको चाय पीना है, तो नहीं पियेंगे तो उनके सिर में दर्द होगा। तो भगवान से क्षमा याचना करके, माता षष्ठी मैया से क्षमा याचना करके आप चाय पी के जाती हैं और शाम को आके फल खा लेती हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। आपके मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तमाम हमारी बहनों का प्रश्न है कि कई ऐसे व्रत होते हैं जो एक बार छोड़ देने के बाद दोबारा उनको नहीं किया जाता। हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे हलषष्ठी हुआ, तीजा हुआ और तमाम ऐसे व्रत पूजा होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे व्रत जानबूझ के खेल खिलौने की तरह कभी रहे कभी नहीं रहे, कभी तमाम बहनें हमसे बोलती हैं कि मैं ये व्रत भूल गई, नहीं थी। मैं सोचती हूँ भूल कैसे जाते हैं। हमको तो कोई व्रत कहना रहता था, हमको कम से कम 15 दिन पहले से तैयारियां करनी पड़ती, सब चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। व्रत के समय जो बिस्तर हमको ओढ़ना बिछाना रहता है उसको साफ करके धुल के सुखा के रखना होता है। कैसे भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो बोलते हैं हम भूल गए, इस साल कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्हीं लोगों को ये बताया गया है जो गंभीरता से व्रत पूजा नहीं करते, उन्हीं लोगों को ये बताया गया है कि आप छोड़ दिए तो हो गया, मत करो। मान लीजिए कि किसी महिला को हलषष्ठी के दिन ही संतान की उत्पत्ति हुई, यानी संतान हुआ, और उनके मन में अगाध शक्ति भक्ति है माँ के प्रति। अब उनसे बोल दो कि अब तुम्हारा इस दिन बच्चा हुआ है, तुम्हारा व्रत छूट गया, तो जीवन में तुम कभी व्रत ही मत करो, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं ऐसा नहीं कहती। किसी भी कारण से आप चाहते हो पर आप किसी भी कारण से नहीं कर पाए, तो आप व्रत जरूर पुनः शुरू कर सकते हैं। इसी हलषष्ठी पर्व के वीडियो से संबंधित है, इसलिए मैं आपको इसमें जवाब दे रही हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा हुआ उस दिन, तो बोल दो कि आपका व्रत छूट गया। जैसे तीजा हो गया कि कोई भी पर्व हो गया, तो बोलते हैं इस दिन छूट गया तो आप इसको रह ही नहीं सकते। बिल्कुल आप रह सकते हो। हाँ, खेल खिलौने की तरह व्रत पूजा नहीं किया जाता। व्रत का विधिवत संकल्प किया जाता है। तो आपका जैसे व्रत छूट गया तो आप दोबारा, जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 साल 4 साल, कई बहनें 10 साल तक व्रत रह लीं और अचानक उनको उतना ज़्यादा बड़ी बीमारी आ गई, इतना बीमार हो गई कि उनको सुबह ही कुछ नाश्ता करके दवा खानी है, और उनके मन में अगाध भक्ति है, अगाध श्रद्धा है, वो व्रत करना चाहते हैं। अब उनको बोल दो कि नहीं, तुम तो व्रत नहीं कर पाई पिछले साल, तो इस साल नहीं कर सकती। आप बिल्कुल व्रत कर सकती हो। हाँ, आप ये कहो कि हमारा पिछला इतने दिन का हम व्रत किए थे माता, और इस 1 साल नहीं कर पाए, और दोबारा से पुनः से हम आपका व्रत करना चाहते हैं और कर रहे हैं। व्रत का नियम है कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए उतना पिछला व्रत की हैं, फिर से व्रत कर रही हैं, अब मान लीजिए कि आप बीमारी के कारण या कमजोरी के कारण व्रत छोड़ना ही चाहती हैं, तो छोटा सा उद्यापन करके आप व्रत को छोड़ सकती हैं। अब बहनों का प्रश्न है कि अभी जैसे वायरस वगैरह चल रहा है, तो बोलती हैं कि इसमें पंडित जी नहीं मिलते, या हम कहीं नए जगह आए हैं, वहाँ पर हम किसी को हम नहीं जानते, तो हम किसी उद्यापन में किसी को कैसे बुलाएं, पंडित जी को कैसे बुलाएं, क्या हम अपने से उद्यापन कर सकते हैं। और जो हमारी बहनें भारत के विदेश में रहती हैं वो पूछती हैं कि हम कैसे उद्यापन करें, और ये भी पूछती हैं कि उद्यापन कैसे किया जाता है। तो एक मैं तीजा व्रत का उद्यापन बताई हूँ। एक हमारी बेटी है राजस्थान की, तो वो हमसे पिछले साल बताई थी कि उनकी दादी 85 साल की हैं, फिर भी वो निराजली व्रत करती हैं और स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। ऐसा वो बेटी लिखी थी, तो हमको बहुत अच्छा लगा। पहले के लोग आज भी हम लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। बोले कि वो व्रत करती हैं और स्वस्थ हैं, और हम लोगों से अच्छी तरीके से व्रत कर लेती हैं। मैं फिर भी बोली कि वो माता को उद्यापन करवा दो, और बोली कि निराजली व्रत करती हैं, मैं बोली उद्यापन करवा दो और फलाहारी व्रत कराओ। तो वीडियो बनाई हूँ, वीडियो में समझाई भी हूँ कि माँ आप उद्यापन कर दो, हमारा वीडियो माँ भी देखती हैं, उद्यापन कर दो और फलाहारी व्रत करो, भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें और आपको दीर्घायु बनाएं, लेकिन आप उद्यापन कर दो। तो नहीं करती हैं, तो आप उसको भी देख लें। व्रत का उद्यापन की जो विधि बहनें पूछती हैं, तो मैं उनको बताती हूँ, आप जो भी व्रत कर रहे हो उसी विधि से व्रत और पूजा किया जाता है। उद्यापन में क्या विशेष रहता है, जैसे मान लीजिए चलिए पंडित जी आपके नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उद्यापन में विशेष क्या रहता है, उद्यापन में विशेष रहता है हवन यानी समापन, और 5 कपड़ा। जैसे मान लीजिए हम आपको हलषष्ठी की पूजा के बारे में बता रहे हैं, तो तमाम हमारे बहनें हलषष्ठी का जैसे मान लो शुगर वगैरह तमाम चीज़ें जो बीमारी है, कमजोरी है, उद्यापन करना चाहते हैं, तो हलषष्ठी को उद्यापन कैसे करें। तो जिस विधि से आप पूजा करते हो और व्रत करते हो, जब तक आपका पूजा ना हो जाए व्रत करो, उद्यापन के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। यानी जैसे आपको हलषष्ठी का उद्यापन करना है, तो आपको क्या करना है, 5 कपड़ा
कपड़ा कौन सा होना चाहिए? बच्चों का। क्यों? कि ये व्रत किसका है? बच्चों का। 5 सुंदर सुंदर कपड़ा। 5 कपड़ा मतलब 5 सेट। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आप आजकल जो बच्चे पहनते हैं उनका जोड़ी में कपड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कुछ ऊपर का शर्ट ले ली, नीचे का नहीं, जोड़ी में 5 कपड़ा, यानी बच्चा संपूर्ण कपड़ा को पहने, ऊपर का नीचे का दोनों। तो 5 कपड़ा बच्चों के लिए, जो बच्चा मतलब कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए कपड़ा सुंदर सुंदर और सस्ता महंगा का कोई ना, आपको जितना बन सके उतना ले लें। 5 कपड़ा और 5 बर्तन। बर्तन कौन सा? बच्चों के उपयोग में आने वाले। बड़ा बड़ा सा बर्तन नहीं चाहिए बच्चों को। कौन सा बर्तन आता है? छोटी सी कटोरी रहती है, छोटी सी गिलास, छोटा सा चम्मच, कुछ भी। जो 5 बर्तन, यानी छोटा प्लेट ले लें, एक गिलास, एक प्लेट, एक कटोरी, चम्मच और एक छोटा सा लोटकी, कुछ भी। 5 बर्तन हो गया। और कुछ अनाज। अनाज यानी जैसे मतलब हलषष्ठी में हम कोई अनाज नहीं खाते, नदियों किनारे चावल होता है, लाल चावल, रेड चावल, वही खाते हैं, बाकी कोई चीज नहीं खाते हैं। तो हम लेकिन अनाज में हम उसी को दान नहीं देंगे। अनाज में हम 5 अनाज दान देंगे, जैसे कि गेहूं, चावल, चना, मूंग, अरहर, कुछ भी। ये 5 अनाज आपका जितना भी श्रद्धा हो, 1 पाव से लेकर 1 किलो से लेकर 5 किलो तक जितना भी श्रद्धा हो, अलग अलग करके 5 अनाज और कुछ दक्षिणा। दक्षिणा यानी 100, 50, 51 रुपए, 101 रुपए, जितना भी हो। तो ये चीजें होती हैं, आप अपने से उद्यापन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, तमाम कई बहनें, यानी कि ऐसे समूह में 10-11 बहनें रहती हैं, एक साथ उद्यापन करना चाहती हैं। तो एक ही जगह पंडित जी जो पूजा पाठ कराते हैं, सभी बहनों को पहले से बता देते हैं, उनको उद्यापन में क्या क्या लगना है, सब चीजें ला लेती हैं, एक साथ सभी सामूहिक उद्यापन कर देती हैं। आप सामूहिक उद्यापन में भी यही चीजें लगेंगी। हवन लगेगा, महुआ से, घी से, गाय के घी से, मतलब भैंस के घी से हवन महुआ से कर लो। और सभी चीजें जैसे आप खुद उद्यापन कर रहे हैं, तो सभी चीजें हलषष्ठी के दिन ही पंडित जी को मंदिर में भेज दो। जैसे अभी वायरस शुगर चल रहा है, अगर पंडित जी घर आए हो तो घर दे दो, पंडित जी के यहाँ भिजवा दो, तो आपका उद्यापन हो गया। और उद्यापन में क्या कहा जाता है? बहुत सारी बहनें पूछी है कि उद्यापन में क्या कहना चाहिए। जैसे हम संकल्प लेते हैं कि हम पूजा करेंगे, लेकिन संकल्प में आप ये जरूर रखो पॉइंट कि हम आपका इतने दिनों का व्रत का संकल्प लेते हैं, हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो, पूजा पूरा हो, उद्यापन तक कोई विघ्न बाधा न पड़े। लेकिन अगर इस बीच में किसी कारण बस हम आपका पूजा न कर पाए तो हमको क्षमा करें, हम आपके दास हैं, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा संकट ना आए, व्रत ना कर पाए। तो ऐसा जरूर आप बोलो, क्योंकि शरीर हाड़ माड़ से बना है, सभी बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है कि व्रत बीच में छूट जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई इसमें वो नहीं है कि छूट गया दोबारा ना, आप दोबारा भी कर सकते हो। जब आप उद्यापन करो तो क्या करो? तमाम बहनें बोलती हैं मैं कब से व्रत शुरू करे थे, हमको पता ही नहीं है। मैं बोलती हूँ एक डायरी बना लो कि कब से व्रत शुरू करे, कितने दिन में आपको उद्यापन करना है, तो आपको ध्यान रहेगा। जब पंडित जी, जैसे मैं शिवरात्रि का उद्यापन करी थी 14 सालों तक, 13 सालों तक रह के 14वें साल में, तो पंडित जी के मुख से सुनी थी, बोले कि तुम कितने दिन का व्रत करे, मैं बताई। तो पंडित जी उस तिथि को और इस तिथि को मिला के बोले कि उस तब से शुरू करके अब तक हम आपका व्रत निर्विघ्न और अच्छी तरीके से अपने अनुसार किए हैं, हमारा व्रत पूरा हो गया है, अब हम आपका व्रत का उद्यापन करते हैं, शिव जी, माँ पार्वती जी। तो ऐसा उच्चारण भी किया जाता है कि हम इतने दिनों का व्रत करके इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। इस व्रत में तब से लेकर अब तक जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें और हमारा उद्यापन को स्वीकार करें। फिर उसके बाद जैसे कि तमाम बहनें पूछती हैं कि जो उनके यहाँ ताल तलैया बनता है तो उसको कब बंद करें, यानी कब ढकें। तो उसी दिन कोई भी पूजा तुरंत नहीं हटाया जाता, चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, अगले दिन हटाएं। जो गौरी, गणेश, कलश, जो भी चीजें पूजा की रहती हैं, हम लोग क्या करते थे, उसी तालाब में डाल के उसको ढक देते थे। तालाब ऐसे जगह बनाना चाहिए जहाँ कोई रास्ता न रहे, उस पर कोई चलता न रहे, देव वृक्ष के नीचे या कोई ऐसे कोई चलता वलता न रहे। जैसे मान लीजिए गौरी गणेश हम तो वहाँ ढक दिए, फिर उसी पर से जूता चप्पल पहन के चल रहे हैं, तो ये देवी देवता का अपमान होता है। ऐसे जगह ताल तलैया नहीं बनाना चाहिए। मान लीजिए ऐसे जगह आप बनाए हो, तब उस तलैया में विसर्जन नहीं करना है। फिर गौरी, गणेश, कलश, बाकी पूजा का सामान सब तालाब में विसर्जन करें। ऐसा जगह तलैया बनाए हैं जहाँ के पाँव नहीं पड़ता है, तो वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। आजकल क्या होता है, पंडितों को खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये वायरस के कारण नहीं,
क्या होता है, घर में कोई खाना बनाने के लिए तैयार ही नहीं रहता, एकल परिवार हो गया है। पहले सब सम्मिलित में थे तो पंडित जी के 10 पंडितों को खिला देते, सब कर देते थे। तो बड़ी समस्या है, बहनें अकेली हैं तो पंडित जी को नहीं खिला पाती, तो बोलती हैं मैं क्या करूं। तो मैं उनसे बोलती हूँ आप कच्चा अनाज, किसी व्रत को उद्यापन कर रहे हो तो कच्चा अनाज, 5 कपड़ा, 5 बर्तन, जैसे कि पंडित जी के लिए फिर 5 कपड़ा दो, 5 बर्तन दो, बड़े कपड़ा हो पंडित जी को पहनने के लिए, 5 प्रकार का अनाज आपको दक्षिणा देकर आप उद्यापन कर सकते हो, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर सकते हो। तो मैं आपको बताई हूँ हलषष्ठी पर्व के बारे में, हलषष्ठी पर्व के पूजा उद्यापन व्रत के बारे में, और कई प्रश्नों का उत्तर भी दी हूँ। तो आपको वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब भी नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको सभी वीडियो मिलेंगे जो स्वास्थ्य के संबंधित, किचन के संबंधित, तो पूजा पाठ से संबंधित। तो आप सभी वीडियो देखें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।